Welcome बच्चों. In this session we will discuss about another most very important topic, that is the electric field due to uniformly charged plane sheet. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से. अब बच्चों एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है. प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब प्लेन शीट मतलब सिंगल लेयर ऑफ चार्ज. ठीक, इसमें चार्जेस की ओवरलैपिंग नहीं रहे. ठीक, ये अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई सरफेस है जी, ये सरफेस है इनफाइनाइट की. ये बच्चों कई जगह आपको ये कर सकता है, थिन शीट या इनफाइनाइट शीट भी. ठीक, ये हमने इसलिए शो किया है कि हाँ इनफाइनाइट है, इधर भी है और इधर भी है. इसके ऊपर चार्ज क्या है, ऐसे है. ठीक, इसमें से एक स्मॉल एरिया ले लिया उसके लिए, उसके कारण से. अब बच्चे यहाँ पे क्या है, इसका गॉसियन सरफेस हम यहाँ बनाते हैं. ठीक है, गॉसियन सरफेस ये नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी, ये. ठीक, दिस विल बी द ds. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसी तरह से इस दूसरी डायरेक्शन दूसरी साइड में भी यही सेम रोल प्ले करेगा. ऐसे करते इसको डार्क बना देते हैं और इसको क्या है, डॉटेड करते हैं. ठीक, तो ये हो गया जी. ठीक, अब इसके कारण से इधर भी वही हुआ, एरिया वेक्टर इधर का इधर हुआ ds और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर. क्लियर. तो अब यहां से ये मान लेते हैं जी, लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब Q सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. ठीक है, Q अपॉन A. अब यहां से हम कर ले रहे हैं कि ये बच्चों ये छोटा छोटा पार्ट हमने लिया है गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस नहीं काउंट होगा, ये पूरा पूरा बड़ा सा यही एरिया जो है बड़ा होता जाएगा, पूरे इसको ओवरलैप कर लेगा. ठीक है, ये ध्यान रखिए. अब क्या है, नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to this Gaussian surface, total flux related to Gaussian surface. बात करते हैं जी, phi इक्वल्स टू, इधर का भी इंटीग्रेट करेंगे पूरा एरिया के लिए, E डॉट ds. ठीक, और इस साइड के लिए भी यहाँ बच्चों क्लोज सरफेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस इस साइड के पूरे सरफेस को हम ले रहे हैं इससे और इस साइड के सरफेस को इससे. ठीक, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ से एक इधर का हो गया और इधर को 1 कर लेते हैं, इधर को हम 2 कर लेते हैं. 1 प्लस E डॉट ds 2. ठीक, अब बच्चों एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड के लिए इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी साइड के लिए अवे होगा. पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है. ठीक, तो अब यहाँ पे हो गया इतना, तो यहाँ से क्या हमने लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा. ठीक, तो E और थीटा की वैल्यू यहाँ पे चलिए हम वैसे कर दे रहे हैं, E ds cos 0 1 प्लस E ds cos 0. ठीक, cos 0 की वैल्यू 1 होती है वैसे. ठीक, तो यहाँ से E ds 1 प्लस E ds 2. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है तो इसलिए ये बाहर आ गया और इनटू ds का S1 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका एरिया हम इसका A कर देते हैं, एरिया A है तो इसका भी एरिया मैक्सिमम A होगा और इसका भी इंटीग्रेट करेंगे तो A के बराबर होगा 0 से A प्लस
0 से a इलेक्ट्रिक फील्ड ds2, तो ये क्या हो गया E इंटू ए प्लस E इंटू ए। बच्चों अब इसको मैं आगे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मानता हूँ कि आप जानते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करना है, हाँ कर दिए। तो सो यू कैन से, इसलिए अब आपका आ गया, हाँ आ जाएगी लाइन। तो इसलिए 5 विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हम कर दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ये बाय द इक्वेशन नंबर सेकेंड, हाँ सॉरी बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, बाय गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा जी, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू दिस विल बी इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब ये है जैसे जैसे ये है शीट, तो ये हो गई, इधर का भी एरिया हमने लिया, इधर का भी एरिया है, ये S1 वाला जो हो गया, ये S2 वाला हो गया, है ना। तो टोटल क्या हो गया, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं Q और Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q के स्थान पे क्या होगा, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो Q के स्थान पे सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये है, मतलब आप देख लीजिए कि जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है ये चीज। पर बच्चों इसका क्या है, कुछ अलग कंडीशंस भी हैं, कि जैसे कैपेसिटर वगैरह के केस में, ठीक है, कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ अभी देखिए स्पेशल कंडीशंस, ये मान लेते हैं जी, ये दो शीट्स हैं और एक दूसरी भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉइंट P1 कर दिया, ये पॉइंट P2 कर दिया, ये पॉइंट P3 कर दिया। मतलब ये सोचिए कि P1 मतलब इसके ये लेफ्ट मोस्ट में है, और ये P2 जो है इसके मिडिल में है कहीं, और फिर क्या है P3 जो है इसके राइट साइड में है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों क्या है, पैरेलल शीट्स हैं, तब क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या कहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पे क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E2 भी इधर। अब यहाँ पे ये देखिए P2 पोजीशन पे, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी है, तो इसके कारण से E1 के कारण से, पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दूर जाता है, ठीक, और ये सेकंड के कारण से इस डायरेक्शन में, ठीक। इसी तरह से हम कहें कि ये 1 और 2 है, तो यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से E1, फर्स्ट प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और सेकंड के कारण से भी E2 इधर जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के क्या है, तो अब तीनों पॉइंट्स के लिए करते हैं, क्या है, हाँ देखिए E विल बी इक्वल टू E, हाँ तो विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए दोनों की डेंसिटी बराबर है तब चार्ज डेंसिटी, और इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P3 दोनों के लिए यही सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फॉर पॉइंट P2 पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा भाई, बोलिए। यहाँ पे E1 और E2 दोनों माइनस में, E1 माइनस E2 दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो यू कैन से E विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर दो प्लेट्स लाइकली चार्ज है, लाइकली मतलब सेम टाइप का चार्ज है, तो उन दोनों प्लेट्स के अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बशर्ते कि दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम रहे। अब बच्चों देखते हैं कि अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, जैसे हम कहें कि इसी में सॉरी ये सब चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये अगर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये फर्स्ट हो गए, दिस वन इज द 1, दिस वन इज द 2, ये सिग्मा इस पे प्लस चार्ज हो गया और इस पे माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रिक ये पोजीशन P1 कर देते हैं कोई भी, ये पोजीशन P2 फिर से वही, ये पोजीशन P3। ठीक, अब यहाँ से P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव के तरफ होता है E2। ठीक है, अब इधर इसी तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण से इधर E1 और निगेटिव के तरफ होता है तो ये E2, और इसी तरह से इस साइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E1, और निगेटिव की तरफ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने कर दी। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P3 दोनों सिचुएशंस के लिए क्या होगा, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी E विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट है ना, तो इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण से, फिर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण से, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द दिस सिस्टम विल बी 0। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 मतलब इसके लिए, तो E विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 दोनों सम हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर। तो ये मतलब क्या है, कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर में ही दोनों अपोजिटली चार्ज होते हैं, और क्या है, ये चार्ज डेंसिटी बराबर होती है। तो कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो होगा 0 होगा, प्लेट्स के बिटवीन नहीं होगा, प्लेट्स के बीच में ही होगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।